ये बायोगैस प्लांट देखकर आपको भी एहसास हो रहा होगा कि वाकई में गौ माता के अपशिष्टों को गौधन कहना काफी ठीक ही है, क्योंकि पेट्रोलियम के स्रोत तो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, लेकिन गौधन यानी कि ऊर्जा का ये अक्षय संसाधन, जिसे हम रेन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऊर्जा अक्षय है और इसीलिए गौ माता को हम गौधन भी कहते हैं। इस अवकल्पना को साकार किया है कृष्णायन गौशाला के संत ऋषभ देवानंद जी महाराज ने। चलिए महाराज जी से ही जानते हैं कि ये बायोगैस प्लांट आखिर इतना खास क्यों है। कृष्णायन हाईटेक गौशाला बायोगैस प्लांट से तैयार किया जाता है जैविक ईंधन। बेस्ट फ्रॉम वेस्ट का नायाब उदाहरण, गोबर से तैयार हो रहा ईंधन, गौशाला की रसोई में हो रहा इस्तेमाल। ग्वालियर की आदर्श गौशाला एक रोल मॉडल है बायोफ्यूल का। आप देख सकते हैं सामने की तस्वीरें, ये गोबर गैस जिसे बोलते हैं, बायोगैस फ्यूल टैंक एक तरीके से बनाया गया है, जो पूरी तरह से गाय के गोबर से जो गैस बनती है, उसी से जो ईंधन उपलब्ध होता है, उसी से गौशाला का जो किचन है, वो जो कम्युनिटी किचन जिसे बोलते हैं, वो पूरी तरह से इसी ईंधन से चलती है। बात कर लेते हैं महाराज जी से। महाराज जी, एक रोल मॉडल हैं आप कि किस तरह से जो बायोगैस है उसका उत्पादन करना है, उत्पादन करने के बाद कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो क्या किस तरह से वर्क करता है ये। हम देख पा रहे हैं कि जो जैसे कि आपने जिक्र किया था गोधन, यह गोधन का जो एक समुचित उपयोग होना चाहिए जी, और उसका संवर्धन होना चाहिए, उसकी एक प्रयोगशाला के रूप में है कि यह बायोगैस प्लांट है, जिससे अपने को रोज़ कम से कम एक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है, 10 केवीए का बिजली का प्रोडक्शन होता है, और जितना गोबर उतना पानी इसमें डालते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो काले रंग का डोम बना हुआ है, ये काले रंग का डोम ऊपर उठ जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि इसमें गैस भरा हुआ है, और ये जो काली वाली पाइप जा रही है, यह कुकिंग के लिए आ रही है। और ये जो हमारा जेनसेट का रूम है, इस जेनसेट के रूम में 10 केवीए का बिजली का प्रोडक्शन भी होता है, तो गौशाला के लिए बिजली की आपूर्ति भी इस जेनसेट से हो पाता है जी। तो सीधे तौर पर हम देखें तो गौशाला किस तरह से आत्मनिर्भर बनी हुई है, वो एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर हमको देखने को मिला। इसके अलावा मैं दिखाऊंगा कि बहुत सारा गौवंश है, तो उसके लिए भोजन की कैसे व्यवस्था होती है, कहाँ से उनके लिए चारा आदि का इंतज़ाम होता है, कितनी बड़ी कैपेसिटी में यहाँ पर जो स्टोरेज है वो भूसा आदि का किया जाता है। गाय के गोबर से आपने ईंधन बनता हुआ तो देख लिया, अब देखिए गाय के गोबर से ऑर्गेनिक खाद कैसे तैयार की जाती है। और यह पूर्णतः ऑर्गेनिक खाद इसी गौशाला में तैयार होती है। इसीलिए यह सिर्फ एक गौशाला ही नहीं बल्कि एक प्रयोगशाला भी है। एक ऐसी प्रयोगशाला जो हमारे किसान भाइयों के लिए भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। इसके साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो गौ माता को महज जानवर समझते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी नजीर है। गौ माता कितना बड़ा गौधन है, यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी इसी पैटर्न से काफी मजबूत हो सकती है, और ये अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं है। गौशाला में की जाती है ऑर्गेनिक खेती। यहाँ की रसोई में इन्हीं सब्जियों से पकता है भोजन। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बड़ा उदाहरण साबित हो रही गौशाला। ग्वालियर की आदर्श गौशाला ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बड़ी उदाहरण है। आप देखिए तस्वीरें, ये जो खेती की जा रही है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। गाय के गोबर से जो ऑर्गेनिक खाद बनती है और उसके बाद उस खाद का उपयोग यहाँ खेतों में किया जाता है। ये गौशाला के लिए जो किचन के लिए जो सब्जियाँ आदि उपयोग होती हैं वो यहीं पर उगाई जाती हैं, और उसमें जो ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल होता है उससे ये टोटली ऑर्गेनिक हैं। हम बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी एक एग्जाम्पल है गौशाला, किस तरह की फार्मिंग करते हैं आप, कैसे होती है ये? गाय मानव और मृदा दोनों को पोषित करती है। तो किस प्रकार से मानव का पोषण दूध के द्वारा होता है और मृदा का पोषण खाद के द्वारा होता है, तो ये एक उदाहरण है किस प्रकार से जैविक खेती हो रही है।
विश्व मुक्त खेती है, स्वास्थ्य के संवर्धन हेतु खेती है और यह परंपरागत खेती है। तो उसका यह जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार से यहाँ पे खेती हो रही है। और आप देख पा रहे हैं कि जो फसल है, जो सरसों के हैं, सेम के हैं, किसी प्रकार से उसमें कोई रोग नहीं है, कीड़ा नहीं है। धरती माता भी प्रसन्न है और इससे जो निकलने वाला प्रसाद है, वह सब्जी भाजी है, वह भी स्वस्थ है। आप खुद इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों का? बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे जो गौशाला पे नित्य आने वाले संतों के लिए लंगर चलता है, वह सब्जी भाजी के उत्पादन जो है इसी गौशाला से होती है। तो देखिए, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक अद्भुत नमूना है और ये दर्शाता है कि प्रकृति से अगर प्रेम करें तो प्रकृति भी आपसे प्रेम करती है। गाय का गोबर प्राकृतिक तौर पर फसलों के लिए एक वरदान होता है और गाय के गोबर से निकलने वाली जो खाद है वो पूरी तरह से इन फसलों के लिए बेहद लाभकारी होती है। ऑर्गेनिक खाद और ईंधन के बाद इस आदर्श गौशाला में कबाड़ की चीजों का कैसा सदुपयोग हो सकता है और उससे कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियां तैयार होती हैं। अब आप ये भी देखिए, इनोवेटिव आइडिया की खान इस गौशाला की सुंदरता में कबाड़ का उपयोग कर किस तरह से बेहतरीन कलाकृतियां बनाई गई हैं, जो इस गौशाला की खूबसूरती में मानो 4 चांद लगा रही हैं। गौशाला का आकर्षण बना कबाड़ से जुगाड़। कबाड़ से बनी सुंदरता देख आप भी चौंक जाएंगे। गौशाला में कबाड़ से जुगाड़ करके बेहतरीन चीज़ें बनाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं ये आर्मी टैंक है और ये टैंक जो है पूरी तरह से कबाड़ से जुगाड़ करके बनाया गया है। कुछ इसी तरह से और भी कलाकृतियाँ कबाड़ से जुगाड़ करके बनाई जा रही हैं। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, कबाड़ से जुगाड़ ये बेहतरीन नमूना हम देख पा रहे हैं कि आर्मी टैंक तैयार है। ऐसी और कितनी कलाकृतियाँ हैं? ऐसे जो गौशाला है, गौशाला के जो फेंसिंग किए गए हैं, भूसा गोडाउन बना हुआ है, गेट बने हुए हैं, ऐसे कबाड़ से जुगाड़ के साथ में बनाया गया है। तो धर्म और राष्ट्र धर्म दोनों विषय अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार से प्रतीकात्मक के रूप में यह तोप बनाया गया है और यह जो गौशाला है आर्मी कैंटोनमेंट के साथ लगा हुआ है। तो इसी भाव और भावनाओं को भरते हुए इस प्रकार से अलग अलग जो है तोप बनाए गए हैं, अग्नि मिसाइल बनाया गया है, अलग अलग प्रकार के उपकरण जो है इस गौशाला में बनाए गए हैं। तो देखिए, कलाकृतियाँ तैयार करके ये संदेश देने की कोशिश है कि जो चीज़ें कबाड़ हो चुकी हैं उनका उपयोग करके बेहतरीन कलाकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। इस गौशाला को देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग खिंचे चले आते हैं। जी हाँ, ऐसा आकर्षण है इस गौशाला का। इतना ही नहीं, आईएएस ऑफिसर भी निराश्रित गौवंश को संरक्षण करने का आइडिया लेकर आते हैं। विदेश से आए लोगों के मन में यह गौशाला इस तरह से बसी है कि यहाँ के इनोवेटिव आइडिया और बेस्ट ऑफ बेस्ट से चलने वाली इस गौशाला को देखकर उन्हें भी मैनेजमेंट के नए नए आयाम मिलते हैं और वे इस गौशाला की सुंदर तस्वीर अपने दिल में बसाकर यहाँ से ले जाते हैं। कृष्णायन गौशाला आने वाले समय में एक कामधेनु कॉरिडोर तैयार करना चाहती है। कृष्णायन गौशाला में हाल ही में डेस्टिनेशन वेडिंग का आयोजन भी किया गया और यह पूरी तरह से वैदिक रीति रिवाज पर आधारित शादी थी। गौशाला में दान करने के लिए भी व्यवस्था है और लोग यहाँ पर आकर गौ माता को अपने हाथ से चारा खिलाते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। गौशाला में तैयार किया जाएगा कामधेनु कॉरिडोर। वेलनेस होमस्टे और टूरिज्म को प्रमोट करेगा कॉरिडोर। गौशाला में वैवाहिक वर्षगांठ भी सेलिब्रेट कर रहे लोग। शहर के लोगों के लिए आध्यात्मिक केंद्र बनी गौशाला। ग्वालियर की आदर्श गौशाला रोल मॉडल है पूरे निराश्रित गौवंश के लिए जो देश भर में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ग्वालियर एक ऐसा शहर है जो निराश्रित गायों की बड़ी चिंता करता है। न केवल गौशाला से जुड़े हुए संत महात्मा बल्कि ग्वालियर शहर वासियों के लिए भी ये गौशाला एक पवित्र तीर्थ स्थल से कम नहीं। आप तस्वीरें देखिए, ग्वालियर शहर के लोग हैं, घर से आए हैं, लेकिन घर में जो बचता है, जो सामान होता है, जो हम फेंक देते हैं, वो अपने घर से जो गाय जो माता होती है उसे देने के लिए लाए हैं। आप तस्वीरें देखिए, अक्सर ऐसे ही लोग यहाँ रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में आते हैं। बात कर लेते हैं। गौशाला जो है
हम देखते हैं सड़कों पे गाय मारी मारी फिरती है, लेकिन ग्वालियर की जो गौशाला है वो रोल मॉडल है। वो बताती है कि गाय को किस तरह से संरक्षित करना है। आप आते हैं अक्सर यहाँ पे? जी, मैं आता रहता हूँ हाँ। और यहाँ देखते हैं कि गायों का बड़ा बड़ा संवर्धन होता है, गौवंश को आगे विकसित किया जाता है, जिससे हमारे देश की जो गायें हैं वो और आगे बनी रहें, गौवंश समाप्त ना हो। और मुझे देख करके बड़ा फ़क्र होता है कि हमारे ग्वालियर शहर में इतनी सुंदर गौशाला है। बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। घर से कुछ खाना लाए हैं जो गौ माता को वो अर्पित करेंगे। अमूमन लोग घर के बाहर फेंक देते हैं ऐसे कचरा समझ के, लेकिन आप कुछ घर से बचा हुआ कुछ भोजन लाए हैं। नहीं, बचा हुआ तो नहीं लाते हैं। हकीकत तो ये है कि माता पिता ने बचपन से, जब से हमने चलना सीखा है, तब से माता ने ये सिखाया है, पहले बेटा गाय की रोटी डाल के आओ तब भोजन मिलेगा। तो वो समय था। अब आज दुनिया की भौतिक दुनिया में उतना नहीं हो पाता है, लेकिन उनके आशीर्वाद से आज भी हम अपनी किचन भोजनालय में जो भोजन बनता है, पहली रोटी भोग लगा के भगवान को अर्पण करने के साथ साथ गाय की रोटी पहली निकालते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। जब जैसा मौका मिल जाता है तो अपने घर के आसपास की जो गायें हैं उनको देते हैं। और कभी आज अवसर मिल गया है यहाँ आने का था तो फ्रिज में रखी हुई कुछ रोटियाँ हम यहाँ पे ले आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि कृष्ण जन्म की भूमि में हम मथुरा वृंदावन में गौशाला में तो हम भाग नहीं ले पाए, लेकिन हमारे ग्वालियर शहर में ही हमको ये सुविधा है, तो उनका स्मरण करते हुए आज हम उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हिंदू धर्म में गौ माता का बड़ा महत्व है और यहाँ तो महसूस होता है कि कण कण में भगवान श्री कृष्ण का जो गोकुल था उस तरह से गोकुल धाम जैसा प्रतीत होता है। आप आते तो क्या अनुभूति होती है यहाँ? बड़ा आनंद आता है, जो है बहुत ही आनंद है। जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ग्वालियर वालों के लिए कि इतनी अच्छी व्यवस्था, और हमारे जो महाराज जी हैं उनकी जितनी भी मेहनत या सब उसमें है। और हम तो अक्सर यहाँ आया करते हैं, जो है जब भी मौका मिलता है, जो है। और ये ग्वालियर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गौशाला में पीएम मोदी ने 100 टीडीपी कंप्रेस्ड बायोगैस सीएनजी प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया था। इस बायो सीएनजी गैस प्लांट का निर्माण इंडियन ऑयल के सहयोग से 31 करोड़ से अधिक की लागत से हुआ है। गौशाला से निकलने वाले गोबर और शहर से उपलब्ध गोबर के अलावा कचरे के उपयोग से बायो सीएनजी गैस इसी प्लांट में तैयार की जा रही है। 100 टन गोबर से प्रतिदिन 2 टन सीएनजी का हो रहा उत्पादन। 31 करोड़ से अधिक की लागत से हुआ निर्माण। ग्वालियर की आदर्श गौशाला में गोबर आधारित सीएनजी प्लांट लगाया गया है। ये इंडियन ऑयल के सहयोग से तकरीबन 31 करोड़ की लागत से इसकी स्थापना की गई है। 100 टन गोबर का इस्तेमाल करके तकरीबन 2 टन सीएनजी गैस का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। और ये बेहतरीन एग्जाम्पल है कि किस तरह से जो गाय का गोबर है उसके उपयोग से जैविक ऊर्जा तैयार की जा सकती है। आप देख रहे होंगे तस्वीरें कि अभी कुछ ही दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बायो सीएनजी गैस प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया था। महाराज जी, बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, किस तरह से पहले तो गौशाला, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंडियन ऑयल ने भी यहाँ पर दिलचस्पी दिखाई और एक गाय के गोबर से जो बायो सीएनजी जो तैयार होती है उसका प्लांट लगा है। यह जो गौशाला है 10,000 निराश्रित गौवंश की, तो यहाँ पे गोधन भी है और गोवर्धन भी है। और उस गोवर्धन के साथ में समाज के सभी वर्गों का जो है समायोजन है। यहाँ पे संतगण भी है, शासन भी है, शासन के साथ में सामान्यगण भी है और कॉरपोरेट के लोग भी हैं। यह 31 करोड़ की लागत से बायो सीएनजी प्लांट का निर्माण किया गया है, जिसमें 100 टन गोबर प्रतिदिन फीडिंग की क्षमता है, जिससे गौशाला का गोबर, शहर का गोबर, सब्जी मंडी का वेस्ट, इसमें सारा कंज्यूम होता है। इससे प्रतिदिन 2 टन बायो सीएनजी का उत्सर्जन होता है और इससे लगभग 20 से 25 टन रोज़ की हमारे को गोबर खाद की प्राप्ति होती है।
मतलब यह जो निराश्रित गौ माता की जो गौशाला है, वह मात्र गौशाला जो है कह सकते हैं कि वह भार नहीं है, वह धरती माता के लिए आभार प्रकट करती है। ये हरित ऊर्जा की देन भी देती है और यह साथ के साथ जैविक ऊर्जा भी देती है। तो देखिए किस तरह से ये गौशाला अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण है कि जो निराश्रित गौवंश है उसको अगर संरक्षित किया जाए तो उस निराश्रित गौवंश से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो ये ग्वालियर की आदर्श गौशाला अकेले मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल है। इतनी बड़ी हाईटेक गौशाला में इतने गौवंशों को एक साथ रख पाना जाहिर सी बात है एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, और इस चुनौती को ऋषभ, देवानंद जी महाराज और उनकी टीम ने बखूबी संभाला है, क्योंकि गौशाला में रोजाना गायों को लाने के लिए खास तरीके से एक एम्बुलेंस तैयार की गई है, जिस पर आप हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ भी देख सकते हैं। गौशाला में रोजाना आती है 25 बीमार गाय। बीमार गायों को लाने के लिए खास एम्बुलेंस गायों के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करती है गौशाला। निराश्रित गौवंश को संरक्षित करने के लिए ग्वालियर की आदर्श गौशाला एक रोल मॉडल है। आप देख पा रहे होंगे सामने तस्वीरें, ये तकरीबन 10,000 से अधिक निराश्रित गौवंश है। यहाँ पर इनके भोजन, इनके स्वास्थ्य और जो तमाम इनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए वो सभी मौजूद हैं। खास बात यह है कि इस गौशाला का संरक्षण हरिद्वार की कृष्णायन गौशाला समिति करती है और यहाँ पर उसी संस्था से जुड़े स्वामी ऋषभ देव जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वामी जी, बहुत चैलेंज होता है कि एक निराश्रित गौवंश को इतना बड़ा जगह पर रख पाना, उनके लिए भोजन, उनके लिए स्वास्थ्य और तमाम वो सुविधाएं जुटाना बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन आपने वो कर दिखाया। इसकी तारीफ खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी करते हैं। भाव है तो संकल्प है, संकल्प है तो वह प्रकल्प सहज हो जाता है जी। उसी का जीता जागता उदाहरण यह आदर्श गौशाला, जिसका प्रबंधन श्री कृष्णायन सेवा समिति करती है। और इस गौशाला को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विशिष्ट गौशाला के रूप में उत्कृष्ट गौशाला का पुरस्कार भी मिल चुका है। 10,000 निराश्रित गौवंश का प्रबंधन, और यह जो हमारे सामने जो गाय दिखाई दे रही हैं, यह छोटी गाय हैं और कह सकते हैं कि 10,000 की गायों के बीच में कुछ ऐसी गाय होती हैं कि वह जब बाहर से पन्नी खा के आती हैं, कमज़ोर होती हैं, तो अलग अलग गायों को अलग अलग उनके उम्र के हिसाब से, उनकी क्षमताओं के हिसाब से कैटेगराइज करके जो है बाड़ों में रखा जाता है। और जो आपने कहा कि जो समस्याएं, कठिनाइयां, यह तो एक जीवन का उपक्रम है, वो चलता रहता है। उन्हीं से निकलकर आगे बढ़कर जब आप उस कार्य के लिए लगते हैं तो रास्ता भी निकलता है और सेवाएं भी सहज रूप से हो पाती हैं। मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि गौशाला एक बहुत पवित्र स्थान माना जा रहा है और लोगों की पहली पसंद है। लोग आ रहे हैं, लोग अपना जन्मदिन भी मनाना चाहते हैं तो इस गौशाला में मनाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ एक शादी समारोह बड़ा चर्चा का विषय रहा। बड़े प्राचीन तरीके से जो शादी थी, जो वैदिक रीति रिवाजों से जो शादी समारोह संपन्न हुआ, तो किस तरह से लोग अब इस तरफ आ रहे हैं। पूरे देश से शायद फ़ोन आने लगे होंगे, लोग चाहते होंगे कि यहाँ पर इस तरह से वो भी अपने विवाह जैसे पवित्र जो उनके जीवन का जो पल होता है उसे यहाँ पर पूरा करें। यह निराश्रित गौवंश की गौशाला, यह निराश्रित लोग गाय को इसलिए छोड़ रहे हैं कि वह अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं जी। तो पुनः वह अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े, उसके लिए गौरवान्वित हों, जैविक खेती करें और दूध का उचित मूल्य लोगों को मिल पाए, इसके लिए संत प्रयासरत करते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप जो यहाँ पे समय समय पे कार्यक्रम किए जाते हैं, वह चाहे जन्मदिन का हो या विवाह उत्सव का, रामोत्सव का। तभी जो विवाह उत्सव का जो कार्यक्रम किया गया था वह बड़े चर्चाओं में था, क्योंकि किस प्रकार से देसी पद्धति के हिसाब से भोजन, वैदिक मंत्रोच्चारों के द्वारा दिन का विवाह, तो वह भारतीय रीति रिवाज के हिसाब से जो कार्यक्रम हुआ था, इसलिए भी विशेष वह चर्चाओं में रहा। हम चलते चलते ये भी बात करेंगे कि चूँकि इतने सारे निराश्रित गौवंश को संभालने के लिए आपको कितनी भूमि की ज़रूरत पड़ी और कितनी भूमि आपके पास है? क्या अभी और भी आवश्यकता है भूमि की? कह सकते हैं कि 10,000 निराश्रित गौवंश की यह गौशाला है।
स्थान का अभाव तो विशेष है। अभी वर्तमान में 50 एकड़ की जगह है, जो जगह तो अपर्याप्त है, मगर उसी अपर्याप्त जगह में जो है उचित रूप से प्रबंधन करने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में भी कुछ प्लान है कि जो कामधेनु जो सर्किट है वो तैयार किया जाए, तो क्या है ये कामधेनु सर्किट, किस तरह से तैयार होगा और क्या इसका उद्देश्य है, क्या कुछ खास है, कुछ बताना चाहेंगे हमें? जीवन की जो यात्रा है वह नित्य नवीन अध्यायों को सिखाती है और पढ़ने की कई विधियाँ थी। लोग किताब पढ़ के भी सीखते थे, श्रवण करके भी सीखते थे और यात्रा करके भी सीखते थे। तो वह जो जीवन की यात्रा है वह कामधेनु में यात्रा हो, तो उसी भाव को लेके, उसी भारतीय ऋषि कृषि संस्कृति को लेके, उस भाव को लेके यहाँ पे एक कामधेनु कॉरिडोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ पे सरोवर होगा, जहाँ पे वेलनेस टूरिज़्म के सेंटर्स होंगे, जहाँ पे होम स्टे होंगे, जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड के स्टॉल्स होंगे, लोग यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम कर सकें। इस प्रकार की परिकल्पनाओं को लेकर यहाँ पे सतत कार्य चल रहा है। जल्दी जो है एक बड़ा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। 10,000 गौवंश है, काफ़ी संख्या में जो गोबर है गाय का वो भी उत्पन्न होता है। लगभग कितने टन गोबर का यहाँ पर हो जाता है, कितना गोबर यहाँ इकट्ठा होता है? धन दो प्रकार के होते हैं, एक गोधन, एक गोवर्धन। जो यहाँ पे 10,000 निराश्रित गोमाता का गोधन है और लगभग यहाँ पे 50 टन गोवर्धन यहाँ पे है। हमारे पीछे जो यह छोटा बायोगैस प्लांट लगाया गया है, तो हम देख पा रहे हैं कि यह गोबर से जो स्लरी निकल रहा है वह स्लरी इन पिट में आता है और पिट में आने के बाद में ये जो हमारे सामने आप देख पा रहे हैं गोबर गैस प्लांट है। ये गोबर गैस प्लांट, इसमें गोबर डालते हैं, जितना गोबर उतना पानी, पानी डालने के बाद में यह डोम उठ जाता है। उठने से क्या, इस पे जो हमारे को ईंधन के रूप में ऊर्जा प्राप्ति होती है, 10 kVA का बिजली का प्रोडक्शन भी होता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है 2 टन, जिससे हमारे को गैस का उत्सर्जन होता है, 100 टन क्षमता वाला बायो CNG प्लांट भी इसी गौशाला में लगाया गया है, जिससे स्वच्छ भारत मिशन और गोवर्धन स्कीम को हम प्रमोट कर पा रहे हैं। तो आगे चलेंगे और दिखाएंगे आपको वो CNG प्लांट जो यहाँ के गोबर से जो गैस बनती है उससे CNG का जो उत्पादन हो रहा है वो भी हम दिखाना चाहेंगे। 31 करोड़ की लागत से अभी हाल ही में भारत सरकार ने इसे यहाँ पर स्थापित किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे वर्चुअली उद्घाटित किया था। आगे चलेंगे, देखेंगे। कृष्णायन गौशाला एक बहुत बड़ा उदाहरण है भारत की अर्थव्यवस्था को रेखांकित करने के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था को यदि गौवंश के मानकों के अलग अलग रूपों में स्वीकार कर लिया जाए तो वाकई में भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। यह आपको सुनने में हो सकता है अतिशयोक्ति लग रहा होगा, लेकिन आप सोचिए, जिस गोबर को आप बेकार की वस्तु समझते हैं वो गोबर आखिर कितना बड़ा धन है। गौ माता सृष्टि की वो संरचना है जिनका केवल दूध ही नहीं बल्कि अपशिष्ट पदार्थ यानी कि गोबर भी पूरे फायदे का सौदा है। ऑर्गेनिक खाद से कभी भी मिट्टी जहरीली नहीं होगी, मृदा का क्षरण नहीं होगा, ये धरती हरी भरी रहेगी। तो वहीं गोबर से बनने वाला ये गैस प्लांट आपके लिए बहुत बड़ा जैविक ईंधन है, क्योंकि आपको पेट्रोलियम पर हमेशा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऑर्गेनिक खाद से तैयार होने वाली सब्जी, फल और फसलें आपको मिलावट के जहर से दूर रखेंगी। कृष्णायन गौशाला यही कार्य कर रही है और यहाँ पर आकर आप इनके इनोवेटिव आइडिया को बखूबी देख पाएंगे कि कितने इनोवेटिव आइडिया से इस कृष्णायन गौशाला को और भी सुंदर और भी मनमोहक बनाया गया है। इसलिए इसकी तारीफ सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से आए लोग भी कर रहे हैं। और यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग के तो क्या ही कहने, इस तरह से सेलिब्रेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं ताकि वो सेलिब्रेशन और भी मनमोहक हो जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गौधन की अवकल्पना को साकार कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का भी यह संकल्प है कि प्रदेश में गौपालकों को पूरी तरह से सरकारी मदद मिले, गौपालकों की आमदनी में अच्छा खासा परिवर्तन आए और गौवंश को संरक्षित करने में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी भूमिका भी निभा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग मौकों पर गौवंश को बढ़ावा देने की बात करते हैं।
और उनके लिए लगातार कार्य भी कर रहे हैं। याद कीजिए सीएम द्वारा करवाई गई प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा की, जो कि पूरे प्रदेश में एक मिसाल बनी। कुछ इसी तरह से लाल टिपारा स्थित गौशाला, जिसका नाम कृष्णायन है, वो कार्य कर रही है और गौ माता को सही मायने में ये सबसे बड़ा उपहार और उनका सही मायनों में आदर है। BSTV के लिए ग्वालियर से प्रहलाद सेन की रिपोर्ट।